तुमने मुझे एक सिस्टम से हराया, अब देखो उस सिस्टम से मैं क्या करता हूँ। कबीर अभी जेल में है और सोचते रहता है, क्योंकि यहाँ करने को कुछ नहीं है, सोचने को बहुत कुछ है। बार बार अपने आप से लड़ता है, अपने आप से जवाब पूछते रहता है, अपने आप से सवाल करते रहता है। पर उसकी जिंदगी का सबसे खराब दिन जो निकल रहे हैं और जो सबसे खराब पल जो उसने भुगता था, सहन किया था, वो बहुत बुरा असर किया था उसके दिमाग पे, क्योंकि सब चीज़ सडनली हुई थी। वो बोलते हैं ना, एक पल में दुनिया बदलती है। सुबह 7 स्टार लाइफ में था और एक ही पल में आज कैदियों के बीच में है। वो पुरानी याद में खोए हुए रहता है कि कैसे मेरे को ज़मीन पे ले जाके बिठाया था पहले दिन, वो पहली रात। सुबह में मैं तो ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था, अचानक पुलिस वाले आए और मुझे मेरे घर से घसीटते हुए ले गए। पुलिस स्टेशन में पहली रात, चारों तरफ बदबू, चारों तरफ सन्नाटा। जमीन पे हथकड़ी में बिठा दिया मेरे को, हथकड़ी बांध के। क्या पता अब क्या होने वाला था। क्या होगा अब, ये सवाल चल रहा था उसके दिमाग में उस टाइम पे। उधर घर वाले परेशान, क्योंकि सब कुछ सडनली हुआ था। पुलिस स्टेशन में जमीन पे बैठा है और उसको अंदर के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है। किसी का टॉर्चर हो रहा था, इंट्रोगेशन। कबीर पुलिस वाला जो जहाँ बैठा रहता है उसके आसपास में बैठा, तो उससे पूछता है कि सर ये क्या हो रहा है। पुलिस वाला बोलता है चुपचाप बैठे रहे। और कबीर बैठ जाता है चुपचाप, गला सूखते रहता है। फिर एक दूसरा पुलिस वाला हंसता है, क्यों रे, क्या पूछ रहा है तू, ये क्या हो रहा है ऐसा। खातिरदारी हो रही है, अब इसके बाद तेरी बारी है। कबीर की नींद टूटती है, एकदम बाहर आके बैठता है। सब लोग खेल रहे हैं जेल में, सोचते रहता है शायद अब ये जख्म कबीर की लाइफ बन गया है, अब ये मिटने वाला नहीं है। कबीर बैरिक के बाहर आके बैठा है और सबको खेलते देख रहा है। तभी एक आवाज़ आती है। इंसान आदत डाल देता है दर्द सहने की। पीछे से रामचरण आता है और पूछता है, अंकल कैसे हो, उदास हो, क्या हो गया। कबीर बोलता है कुछ नहीं। रामचरण बोलता है, यहाँ सब पहले दिन डरते हैं, फिर सिस्टम समझ लेते हैं। कबीर बोलता है मतलब। रामचरण बोलता है, अंकल पहले तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, ऐसे ही तो जोड़ तोड़ से जिंदगी चलती है। और ये खेलने चला जाता है। जिंदगी भी ऐसे ही है ना, जोड़ तोड़ से ही चलती है। पहले तोड़ो, फिर जोड़ो, फिर तोड़ो। कबीर इनको देखते रहता है खेलते हुए। एक तरफ गैंगस्टर है, एक तरफ चोर है, एक तरफ आदतन अपराधी है, एक तरफ मर्डरर है। फिर वो वापस पुरानी यादों में चला जाता है। वो खुशी वाले दिन, वो अपनी लाइफस्टाइल, मतलब बैठा तो जेल में है पर वो
विचार कहाँ से कहाँ उड़ते हैं, क्योंकि हमारे इंसान के अंदर के एक पार्ट ऐसा है जो विचार दिमाग अपना, उसको ना पासपोर्ट की ज़रूरत होती, ना कोई ट्रैवल कन्वेंस की ज़रूरत होती। कहीं भी बैठो, कहीं भी पहुंच जाओ, ये बैठा अंदर है, इसको करने को कुछ नहीं है, सोचने को बहुत कुछ है। अभी वही सोच रहा है कि मेरा दुश्मन कैसे बना, रॉबिन दुश्मन बना कैसे। कबीर को जब पहला प्रोजेक्ट मिला था बड़ा वाला, और ये रॉबिन आया था उसको बधाई देने, और जब उसने बोला था कि मैं भी पैसा लगाता हूँ, तो कबीर ने मना किया था। तब रॉबिन ने बोला था कि भैया आप हो ना, मुझे पैसे की चिंता नहीं है। तब कबीर ने बोला था बिजनेस में गारंटी होती है सिर्फ लॉस की, बिजनेस में गारंटी होती है सिर्फ लॉस की, प्रॉफिट के लिए मेहनत लगती है, तुम क्या मेहनत करोगे। पर उस दिन कबीर ने एक चीज अंडर एस्टिमेट किया था कि यही अपना जो आज पैसा लगा रहा है वही कभी धोखा भी दे सकता है, क्योंकि राजनीति वाला इंसान है, वो कभी किसी का नहीं हुआ है। वो जो राजनीति में बैठा है वो कभी अपनी कुर्सी का नहीं होता है, वो किसका होगा। बोले इस इंसान ने मुझ पे भरोसा करके पैसा लगाया, मैंने इसके भरोसे न टूटे, इसको तकलीफ न हो करके मैंने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, मेरी चीज़ें बेच के इसको पैसा लौटाया, बैंकों से लोन लेके इसको पैसा लौटाया, इवन मार्केट में भी जो लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनको भी लौटाया। मैंने तो भरोसा नहीं तोड़ा, और मेरे भरोसे का क्या। उसने कहा था भैया आप हो ना, टेंशन क्या है। तब समझ में नहीं आया था कि बात टेंशन की नहीं थी, इसके इंटेंशन की थी। गेम वहीं से शुरू हुआ था, दुश्मनी वहीं से शुरू हुई थी, उसका इंटेंशन ही गलत था। और जब गिरफ्तार होता है तो पूरी न्यूज़ हेडलाइन बन जाती है कि बिजनेसमैन को फ्रॉड केस में पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभी वो बाहर बैठा है और जसवंत आके उसके साथ बैठता है कि अंकल जी कल अपनी बात हुई थी, फिर आप आगे कैसे क्या हुआ अब बताइए। तो कबीर बताता है कि रॉबिन ने कुछ ज़मीनें खरीदी थी, मतलब उसका प्लान था कि ज़मीन खरीद के प्लॉट करना, कॉलोनी बनाना। अब मार्केट में नाम तो मेरा ही था, उसने मेरे नाम को आगे किया और वहाँ से ज़मीन की डील की। अब जिसकी ज़मीन थी उसने मेरा नाम, मेरा फेस वैल्यू देखते हुए उसके साथ डील की कि ये बंदा है, मतलब कबीर है, तो मेरी ज़मीन, मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा, मेरी ज़मीन का पूरा पैसा मुझे मिल जाएगा। क्योंकि मार्केट में एक वैल्यू देखी जाती है, फेस वैल्यू। एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का जो शाख होती है मार्केट में, उनकी एक आवाज़ पे लोग पैसा लगाने को तैयार होता है, क्योंकि वो बंदे का व्यवहार होता है। कबीर का व्यवहार था, मार्केट में एक नाम था। तो जिसकी लैंड थी उसने लैंड दे दी थी उसको, और रॉबिन ने उस लैंड के ऊपर करोड़ों रुपए मार्केट से उठा लिया था। और वो पैसा इन्वेस्ट करने वाले भी कबीर की फेस वैल्यू देखते दिए हुआ था। जब कबीर को इसकी पता चला तो उसने सबसे पहले जिसकी लैंड थी उससे कांटेक्ट करके बताया कि दोस्त, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये डील तुम्हारी और रॉबिन की है, मैं इसमें कहीं से कहीं नहीं हूँ, बस ये दुश्मनी की शुरुआत थी। और जब मार्केट में पता चला कि वो लैंड डील कैंसिल कर दिया था, तो बाकी जिसने इन्वेस्ट किया था सब
रॉबिन से पैसा वापस मांगने लगे थे। और इसी जल्लाहत में रॉबिन ने कबीर के ऊपर झूठी एफआईआर कर दी थी। जसवंत बोलता है कि अंकल जी आप तो गलत जगह पे आ गए हो, बुरे फंस गए, शायद समय ही बुरा चल रहा था आपका। कबीर बोलता है नहीं बेटा, मैं गलत जगह पे नहीं आया हूँ, शायद मैं गलत समय को ठीक करने आया हूँ। एक समय चक्र चल रहा है जो गलत चल रहा है, गलत समय चक्र को तोड़ने और सही समय चक्र को जोड़ने आया हूँ। इतने में रामचरण पीछे से आता है। और बोलता है अंकल तुम यार अलग हो, सब जो यहाँ है ना उनके जैसे नहीं हो। कबीर बोलता है कि रामचरण भाई मैं वाकई में अलग हूं, इसलिए तुम मैं जल की रोटियां तोड़ने नहीं आया हूं। मैं यहाँ जल की रोटियां तोड़ने नहीं आया हूं, इसलिए अलग हूं। मैं यहाँ अपराध करके नहीं आया हूं, इसलिए मैं अलग हूं। पर अभी मेरा समय अलग चल रहा है, इसलिए मुझे सिस्टम ने वहां से अलग किया है जहां मुझे होना चाहिए। और पता नहीं वो कहीं दूर देखते रहता है, अपना पूरा साम्राज्य आंखों के सामने में घूमते दिख रहा है कि क्या था अभी क्या है। यही तो समय चक्र है। हो सकते इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के उसके कर्म बीच में आ रहे हैं, या इसी जन्म के कर्म बीच में आ रहे हैं। तो ये कर्म चक्र तोड़ने आया या समय चक्र तोड़ने आया, क्या पता। कभी कभी हमारे कर्म हमारे समय चक्र के बीच में आ जाते हैं, और ये कर्म चक्र ही समय चक्र को घुमाते हुए ऐसे समय पे ले आते हैं, ऐसे दुराहे पे ले आते हैं हमको। उस समय अच्छे अच्छे लोग उलझ जाते हैं, जैसे अभी कबीर उलझा है। ये बड़ा अजीब सा खेल होता है समय चक्र और कर्म चक्र का। कैसे कबीर को गिरफ्तार किया, सब चीज अचानक ही हुई ना। समय चक्र कैसा घुमा, वो घर में था, दूसरे पल एकदम से समय चक्र घुमा, सीधा हथकड़ी में आ गया था। तो दोस्तों, कबीर रामचरण और जसवंत को एक चीज बोलते हैं कि हाँ मैं अलग तो हूं, मैं यहाँ टूटने नहीं आया हूं, मैं यहाँ टूटी हुई चीजों को जोड़ने आया हूं, टूटे हुए समय चक्र को जोड़ने आया हूं। मेरे टूटे हुए खराब कर्म चक्रों को तोड़ते हुए अच्छे कर्म चक्रों को जोड़ने आया हूं, और अपने आप को समझने और जानने आया हूं। तो लीजिए दोस्तों, ये सीरीज कैसी लगी आपको, आगे आने वाले एपिसोड में देखते हैं कबीर की और एक जर्नी के बारे में। ये जेल यात्रा तो लंबी है, इसकी अंदर क्या क्या अनुभव होते हैं, कौन कौन से
इंसान इसको मिलते हैं, सबके बारे में जानते हैं आने वाले एपिसोड में। और हर रविवार सुबह 11 बजे मेरी एक और सीरीज़ चलती है, एक कहानी, वो भी आप देखना मिस मत कीजिए। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।